हमें बहुत प्रशंसा हो रही है एक बार फिर यहाँ पर आपके साथ में इकट्ठा होते हुए। और आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत मुश्किल है कि हम लोगों के अंदर देखें। एक ऐसी सीख हमारे जिंदगी के लिए, और ये सीख जो यीशु मसीह से आती है। तो अपना पूरा ध्यान इस वचन पर, इस सीख पर दें। तो जी कि पवित्र शास्त्र कोई दुविधा नहीं हमारे अंदर रखता। पवित्र शास्त्र की जो है परमेश्वर की इच्छा, वो हमें इस प्रकार इस तस्वीर को नहीं देती कि एक इंटरप्रेट इस प्रकार की, अलग प्रकार की। ये पूरी तरह से स्पष्ट है ये संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं फिलिपियों की अध्याय 4 और वचन 8। चलिए पढ़ते हैं इस वक्त, क्या कृपया करके देखिए क्या लिखा है। चलिए मेडिटेट करते हैं इस पर। प्रेरित पौलुस वो बता रहा है चर्च को जो फिलिपियों में थी। उसने इस प्रकार कहा है, इसलिए हे भाइयों, वो भाइयों से बात कर रहे हैं। यहां पर अविश्वासियों के लिए नहीं है। यह वचन उन लोगों के लिए नहीं है कि जो विश्वास के नहीं है, जो विश्वास के द्वारा नहीं जीते, या व्यक्ति जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है परमेश्वर की। नहीं, ये केवल और केवल उनके लिए है कि जो शरीर में है प्रभु यीशु मसीह के, कि जो है चर्च उनकी। प्रभु यीशु सिर है चर्च के, और चर्च वो है कि जो हिस्सा बनते हैं उनके शरीर का, जो इस शरीर का हिस्सा है। तो ये मेंबर वास्तव में उनके पास है आत्मा परमेश्वर। तो प्रेरित पौलुस यहां पर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा उसने कि इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, सत्य, ये शब्द बहुत मजबूत है ना अस्तर। और यहाँ पर बिल्कुल साफ है ना कि कोई भी चीज झूठ नहीं है। सत्य जो सब कुछ सत्य है, ना केवल घर पर उस केस में, झूठों के केस में नहीं, कि कई बार वो जो झूठ बोलते हैं, छोटे छोटे झूठ, छोटा सा झूठ, कि जो सत्य होना वो छोड़ देते हैं। वो सत्य छोड़ देते हैं कि ये तो वो है या नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा है अपने कि यदि आपका शब्द हाँ है तो हाँ हो, ना तो ना। तो सब कुछ जो सत्य है, सब कुछ जो ईमानदार है, और ईमानदारी केवल ये नहीं है कि आप सही बदला देते हो, नहीं, ये इस प्रकार नहीं है कि आप चेंज देते हो, कि सब में कि आप पारदर्शी हो, आप पूरी तरह से शुद्ध हो, आप सही हो, आपकी ईमानदारी की इस प्रकार एक विश्वास की वो नहीं, वो दूर है इनसे ना। बिल्कुल जी हाँ, यही है बिल्कुल ठीक, कि जो यहां हम देखते हैं वास्तविकता, सब कुछ जो सत्य है, सब कुछ जो ईमानदार है, जो न्याय संगत है। ध्यान दें कि यह वचन यहां पर एक चरित्र की प्रोफाइल है जो यहां परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर न्याय है, और न्याय से कि जो आता है सत्य, जो आदरणीय है, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो सुहावनी हैं, जो आता है कि जो मन भावनी है, कि जो, क्योंकि न्याय वो है कि जो परमेश्वर के सिंहासन को बनाए रखते हैं, कि परमेश्वर का सिंहासन न्याय पर टिका है, कि न्याय और सत्य की चीजें सही, उचित, पवित्र, न्याय संगत, कि सब कुछ जो शुद्ध है, कि एक चीज जो है वो बहुत बढ़कर कि आप एक वस्तु जब आप खरीदते हो, कि ये वह चीज है कि जो आप चाहते हो, कि जिसको आप खरीदते हो, कि जो वचन में लिखा है कि जब आप घर पर पहुंचते हैं, कि आप खोलें, कि देखते हो कि नहीं है शुद्ध, कि जो आपको बेचा गया है, कि वहां पर एक
थोड़ा सा धोखा आपको मिला है, तो ये बहुत ही कठोर चीज है कि जब आपको धोखा मिलता है अशुद्धता के द्वारा ना, जब कुछ जो मन भावना है, सब कुछ जो प्रशंसा की बातें हैं, कि सब कुछ जो सद्गुण की एक सद्गुण हो, कि कोई इस पर कि जो आपके विचारों में भरे हों कि यही है कि जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। तो जो परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि सिद्ध हो कि जैसे मैं वो सिद्ध हूं, तो वो अब्राहम से परफेक्ट होने के लिए बोल रहे थे कि जब वो बोलते हैं कि जब हम सिद्ध हों, वो वास्तव में यही है जो कह रहा है। बहुत सारी चीजें ना जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि सत्य, उचित, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी और शुद्ध, जो भी कुछ साफ और शुद्ध है वो परमेश्वर से आता है। और तब लोग इस प्रकार बोलते हैं बिशप ईमानदारी से कि यह संभव है कि संसार में जीना और होना, ये प्रोफाइल, ये चरित्र होना कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। मगर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं मांगते कि जो हम ना कर सके। वो कुछ भी ऐसा नहीं मांगेंगे। वो जानते हैं कि हम सब मिट्टी हैं हम सब धूल हैं, मगर ताकि यह मिट्टी आए और परिवर्तित हो एक बर्तन में, एक परमेश्वर की महिमा के लिए, तो ये जरूरी है कि एक व्यक्ति अपने आप को मोड़ने दे, वो दे अपने आप को इस प्रकार कि बनाने दे परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, अपने चरित्र को वो परते कि परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, क्योंकि यही है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करना ये नहीं है कि आप परमेश्वर के शब्दों को जानो, क्योंकि परमेश्वर के शब्दों को जानना शैतान भी जानता है। मगर एक चीज है कि आप जानते हो और दूसरी चीज है कि आप जीते हो उन्हें अभ्यास करते हुए ना, कि यही है जो परमेश्वर इच्छा करते हैं हम प्रत्येक से। और इसीलिए पौलुस बोलता है कि भाइयों से, मगर भाई जानते थे कि ये क्या लिखा है। क्योंकि शुरुआत में उनके पास पवित्र आत्मा थी, क्योंकि जिनके पास पवित्र आत्मा है उनके पास ये प्रोफाइल हो सकती है ना अस्तर। और यहाँ पर ना इस तरह से कहता है कि ये सारी चीजें वो कहते हैं हमारे लिए जो विश्वास में, क्योंकि हमारे अच्छाई के लिए। क्योंकि अगर आप सच्चाई में नहीं चलते हो, अगर आप अन्याय करते हो, तो वही है जो आप प्राप्त करोगे। जो भी आप बोओगे वही आप काटोगे। अगर वो झूठ, अगर कुछ आप अन्याय हो, तो अगर आप उसको बोओगे तो आप उसको ही काटोगे। तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे बोलते हैं हमारे लिए, हमारे अच्छाई के लिए, कि हम अच्छा कर सके दूसरे लोगों के साथ में। किस तरह से लोगों के साथ में जो मुश्किल है उनके साथ में कैसे हम ना काम कर सकते हैं। तो आपको निकलने की जरूरत है उसमें रखो कि दूसरे शब्दों में बिल्ली को भी कि ये बहुत मुश्किल है कि केवल जब एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है उसमें ये समर्थी है यह करने की। यही पौलुस वो बोलता है जिसके पास पवित्र आत्मा है कि जिसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो उसका नहीं है। कि यही है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा हो ताकि आपके पास चरित्र हो सके उसके अनुसार कि जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और यह चरित्र, वो चरित्र है पवित्रता का, जीना पवित्रता में वो जीना है इस प्रकार के व्यवहार के साथ कि जो यहाँ पर है रेसिपी एक व्यक्ति की कि जो परमेश्वर के सामने सिद्ध है कि जिनके अंदर परमेश्वर की मौजूदगी है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्याय है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर उचित है। सब कुछ जो परमेश्वर है वो इन गुणों में है सम्मिलित, है ना। यहाँ तक कि आपकी सोच में भी ना, क्योंकि कभी कभी शायद आप कार्य नहीं करते हो ना बुरी चीजों का, पर आपके जो सोच है, आप अपनी सोच में आप अच्छा नहीं सोचते, तो आपको अपनी सोच को भी देखना है। क्योंकि जब एक व्यक्ति होता है
खोज में पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मे को, तब आते हैं वो विचार गंदे, कि वो विचार जो सड़े हुए होते हैं। मैं यहाँ पर जाग रहा था, देख रहा था कि मेरे उस समय में कि जब हमने परमेश्वर को चुना, कि जब हमने प्राप्त किया परमेश्वर की आत्मा को, तो जितना ज्यादा मैं खोज करता था, मेरे अंदर उतने ज्यादा वो गलत विचार आते थे कि मेरे पास साहस नहीं है किसी के पास बोलने, किसी के पास नहीं। परमेश्वर जानते हैं कि क्या थे वो, मगर वो विचार थे शैतान के, शैतान से भरे हुए, कि जो आते थे उस क्षण में मेरी खोज के समय ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा को। तो तब मैंने सीखा समय के साथ कि ताकि मैं जीत सकूं उन विचारों को जो गंदे थे मेरे अंदर, जरूरी थी कि मैं उन शुद्ध के साथ मैं लड़ूं, उनके साथ मुझे जरूरत थी कि परमेश्वर की महिमा करने की, कि यहां तक कि उन क्षणों में उस गंदगी के बीच सब, तो वहां मैं प्रभु को आराधना करता था। और जो हम देखते हैं, जो एस्तर की यहाँ बिन कीचड़ के अंदर कीचड़ की, जहां पर गंदा होता है उसके अंदर वहां पर पैदा होते हैं सबसे शानदार फूल, क्या नहीं है? तो मेरे दोस्त, यहां पर कि ये इस प्रकार से कि वो आपके विचार अगर परमेश्वर के खिलाफ हैं, तो आपके पास परिस्थिति नहीं होगी उनको जीतने की, क्योंकि परमेश्वर के शब्द हैं जो हमें सामर्थ्य देते हैं कि जिसको हम पूरा ना कर सके, वो कुछ ऐसा नहीं हमसे मांगेंगे, ये कुछ मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमारी परिस्थितियों को, हमारी सामर्थ्य को, तो वो हमें उसी प्रकार सुनते हैं कि हमारी जरूरतों के अनुसार, तो उसी प्रकार की जिस प्रकार उन्हीं क्षणों में कि वह देखते हैं कि उनके पास आई शैतान कोशिश करते हुए गलत विचारों के साथ, वो हमें परिस्थितियां देते हैं उन विचारों का सामना करने के। विचार जो उनके हैं, यही है जो अंतर पैदा करते हैं। हम इसके बारे में और बोलेंगे एस्तर। यहाँ तक कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको शांति प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा लड़ने की जरूरत है अपनी सोच के साथ में, क्योंकि वहां पर है जहां पर आपकी सामर्थ, आपकी ताकत है, जब आप बुराई से खिलाफ चाहते हो, बुराई के खिलाफ चाहते हो। जी, तो मेरा सामना करना क्या था कि मैं परमेश्वर की आराधना करता था उस समय में, जब सबसे ज्यादा मेरे पास वो लालच आते थे, और शैतान घृणा करता है देखते हुए कि जो परमेश्वर को, प्रभु परमेश्वर को आराधना करता था। जी हाँ, शांति तभी आता है जब आपका विवेक साफ हो। परमेश्वर ने हमें ये विवेक दिया है, तो अगर आप कोई अशुद्धता में चलते हो तो आपका विवेक भी भारी होगा। तो तब शैतान के पास कारण है, उसके पास, तब शैतान के पास कारण होता है। अगर आप अपने विवेक पर जीत हासिल करते हो तो आप आराम से सो सकते हो ना। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, अब हम देखते हैं अब एक मटेरियल की को जो है कंस्ट्रक्शन के बारे में, मंदिर के एक कंस्ट्रक्शन, एक मंदिर में की जो ब्राजीलिया में जो कैथेड्रल है ब्राजीलिया की, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पौलुस के विचारों को जोड़ो जो है पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के, कि इस प्रोजेक्ट के साथ कि जो यूनिवर्सल चर्च जो इच्छा कर रही, जिसके साथ जुड़ रही है वहां ब्राजील में, कृपया करके चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट को और उसके बारे में हम बोलेंगे। इसके बारे में पूरा ब्राजील देखता आ रहा है बढ़ोतरी सबसे बड़ी कैथेड्रल की जो ब्राजीलिया में बन रही है, यूनिवर्सल चर्च की। इन क्षणों में अब वो पहुंच चुके हैं तीसरे और अंतिम चरण में। अब शुरू होगी इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज, जो नए स्क्रीन होंगे, जो एयर कंडीशन होंगे, और जो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वहां पर डाले जाएंगे, और जो जिसको जरूरत है बहुत बड़े निवेश की, इस महान काम का हिस्सा बने। तो आप देख सकते हो कि कितनी शानदार है कि हम जानते हैं सब कुछ यहीं पर रह जाएंगे, प्रभु यीशु आएंगे, और यदि इस कुछ दिनों के अंदर इस दशक में यदि आ रहे हैं तो सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, कि जो चाहते हैं कोई इच्छा के अनुसार जो चाहते हैं जो रहेगा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो उनके साथ जाएंगे वो महिमान्वित होंगे खुद परमेश्वर के द्वारा शाश्वत जीवन में। अब महत्वपूर्ण
ये है कि क्या है कनेक्शन, कि जो है कंस्ट्रक्शन एक मंदिर का और सब कंफर्ट के साथ कि जितना हो सके, और खूबसूरती कि जो वहां पर हम लगाते हैं ताकि लोग वहां तक पहुंच सकें और उस सहूलियत को ग्रहण कर सके परमेश्वर की आराधना, प्रभु परमेश्वर की करने के लिए। क्यों इतना खर्चा? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बिशप कि किस लिए इतना खर्चा चर्च के साथ, मंदिर के साथ, कि इत्यादि इत्यादि इत्यादि। देखिए, ये स्पष्ट है कि इस प्रकार के लोग वो नहीं सोचते परमेश्वर के बारे में, वो अपने खुद के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं पत्थरों की ओर, वो देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की ओर, मगर नहीं देख रहे होते आध्यात्मिक तौर से कि जो उसका मतलब है, उसका मतलब अर्थ क्या है। क्योंकि यदि जरूरी ना होता, परमेश्वर नहीं बोलते बनाने के लिए तंबू को रेगिस्तान के अंदर, वहां रेगिस्तान के अंदर, तो हमेशा हर बार जब इजराइल के लोग उठाता है ना, जो खड़े होते थे, वो कैंप तंबू वो लेकर चलते थे वादा किए गए प्रदेश में पहुंचने के लिए, तो उन्हें सब कुछ उस काम को जो किया हुआ होता था उसको अलग करके खत्म करके, और बहुत काम था, बहुत ज्यादा काम, मुश्किल देने वाला, क्योंकि ये रेगिस्तान के अंदर था। मगर परमेश्वर ने क्यों कहा? और बाद में परमेश्वर ने कहा और सुलेमान के द्वारा करवाया अपने मंदिर का निर्माण, सुलेमान के मंदिर का निर्माण जो हमारे पास यहाँ है साओ पाउलो में। क्यों इतना ये खर्चा कि इसके लिए? क्योंकि जो सब कुछ सोने का अंदर से बाहर तक जो सैंक्चुअरी थी सुलेमान के मंदिर की, क्यों प्रभु यीशु बाद में आए निष्कर्ष निकालते हुए कि ये जो मंदिर हैं, कि दूसरे शब्दों में जिनको हम बुलाते हैं कि जो है चर्च, वास्तव में ये दर्शाते हैं जिंदगी को, कि जो करते हैं, जो हिस्सा है मसीह यीशु के शरीर का, मसीह का शरीर वो चर्च है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर वो चर्च है, और वो सिर हैं। और जब हम स्थापित करते हैं एक कंस्ट्रक्शन में मंदिर की, वास्तव में हम काम कर रहे होते हैं निर्माण में एक बहुत बड़े मंदिर का, कि जो है आध्यात्मिक मंदिर। क्योंकि ये स्थान, ये जगह, ये स्थान जो बहुत शानदार हैं, सुविधाजनक, लोग उनके पास अधिकार होगा खोज करने का और ग्रहण करने का परमेश्वर की आत्मा को। या आपको लगता है कि हम ये इन एक तरफ छोड़कर, इन सब चीज, इन मोन्यूमेंटल को जो एक तरफ छोड़कर, उन्हें परमेश्वर को पुराने सिनेमा में उनकी आराधना करेंगे जैसे होता था? कहां था? यहाँ जो ओसास्को में था, हम वहां पर थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे लोग, और एक पुराना वो सिनेमा था। और जब बारिश के समय में क्या हुआ, वहां पर बारिश के समय वो ढह गया और 25 लोग वहां पर मर गए। क्योंकि हम एक ऐसे स्थान के अंदर थे कि जो असुविधाजनक था और बिना गारंटी के हम नहीं जानते थे इसको। आज नहीं, हम हिस्सा बनाते हैं, और परमेश्वर ने उस ट्रेजेडी को इस्तेमाल किया ताकि परमेश्वर हमारी आंखों को खोल सके, और वो सीख सके कुछ और महान, बड़ा और ज्यादा बढ़कर सीख सके। और महत्वपूर्ण है ये करना, कि यहां रखना कि कोई भी यहूदी, बेहतर कि कोई भी मजलिम, जब एक मजलिम जो अमीर होता है, बहुत अमीर, वो प्राथमिकता होती है उसकी एक मस्जिद को बनाना, हर एक बार जितना ज्यादा और जितनी अच्छी वो बना सके, कि दूसरे भाई ने बनाई है उससे कहीं बेहतर, कि उसके लिए कि वो होता है कि कौन ज्यादा बढ़िया अच्छी चर्च बनाएगा, तो क्षमा चाहता हूं कि मस्जिद बनाएगा। ये है वास्तविकता, ये है वास्तविकता। और हम जानते हैं कि यहाँ भारतीय भी लड़ते हैं कि कौन जो अच्छी चर्च
सबसे अच्छी बनाएगा अपने परमेश्वर के लिए। देखिए मेरे दोस्त, हम जिनके पास है पवित्र आत्मा, हमें एक साथ होने की जरूरत है, जो एक साथ की इस प्रकार का बनाने का निर्माण कराने के लिए कि जो परमेश्वर के गौरवान्वित करे, सम्मान करे हमारे परमेश्वर को। और आज वो एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को सहायता प्राप्त हो, जहाँ पर लोग एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग नया जन्म प्राप्त करते हैं। सब कुछ उसी तरह से, जिस तरह से बाइबल कहता है, जिस तरह से बाइबल सिखाता है, तो वहाँ पर लोग एक नए व्यक्ति में परिवर्तित होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग परमेश्वर को जानते हैं। जी, जब एक व्यक्ति इस प्रकार के स्थान में प्रवेश करे कि उनकी मायने नहीं रखता कि उसकी कैसी है उनकी परिस्थिति, वो अच्छे हैं, भद्दे हैं, दिखने में अच्छे हैं, और नहीं मायने रखता होमोसेक्सुअल हैं, लेस्बियन या हेटेरोसेक्सुअल हैं, मायने नहीं रखता वो चोर हैं, ठग हैं, कौन है, संत है, मायने नहीं रखता उसकी जाति, मायने नहीं रखता भाषा, मायने रखते हैं आदमी है, औरत है, मायने नहीं रखता कुछ भी नहीं, कि एक आत्मा है। तो ये आत्मा, उसमें निवेश किया जाना चाहिए ताकि चरित्र परमेश्वर की आत्मा आए और भरे उनकी महिमा को। कि जो हुआ जब हमने प्रवेश किया, जो सुलेमान के मंदिर को बनाया, इनॉग्रेट किया, आप देख सकते हो कि जब वो बनाया गया, कि जब परमेश्वर ने देखा कि उस शुभारंभ को, कि वहां पर उनकी आत्मा उतरी, शानदार पवित्र आत्मा। तो जब हम बनाते हैं किसी एक मंदिर को, चर्च को, उस प्रकार हम बना रहे हैं हमारी जिंदगी को आध्यात्मिक तौर पर बोलते हुए ना, क्योंकि ये दिखाता है इंटरेस्ट कि जो हमारे पास न केवल मेरा बल्कि हर एक उसका, जो यूनिवर्सल चर्च का हिस्सा है, जो मेंबर हैं, जो देख रहे हैं, देखते हैं, खोज करते हैं सहायता करने की कि जब आप निवेश करते हो अपने थोड़े से जो आपके पास है कंस्ट्रक्शन में, जो ऐसा है, तो वास्तविकता में आप निवेश कर रहे होते अपनी खुद की जिंदगी में। कि जैसे हमने बोला था एस्तर कि मंदिर के निर्माण की यहाँ पर सोलोमन में शुरुआत में, कि जिसने इस मंदिर को देखा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अमीर हुए यहाँ पर, जो वहां पर आए अमीर। स्पष्ट है कि ये गारंटी नहीं देता कि शाश्वत जीवन, ये मटेरियल की चीजें वो शाश्वत जिंदगी की गारंटी नहीं देती, मगर लोगों ने वहां पर इस धरती का बेहतरीन देखा कि परमेश्वर ने ये इस वादा किया है। मगर ये व्यक्ति अगर बरकरार ना रखे, वो समस्या उनकी है परमेश्वर के साथ, मगर हम अपने हिस्से का कार्य कर रहे हैं, हर एक अपना वहां पर इस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा रखता है। और वास्तविक कि परमेश्वर आशीष अपने उन लोगों के कार्यों को इस्तेमाल करेंगे और आशीष देंगे। तो देखिए, और आप देख सकते हो कि नहीं रुका ये काम, यहां तक कि पैंडेमिक के दौरान भी परमेश्वर ने दिया सपोर्ट इसको। और कैसे परमेश्वर ने सपोर्ट दिया? वहां पर पैसा नहीं स्वर्ग से गिराया उन्होंने, नहीं, वो नहीं करेंगे, मगर वो आशीष देते हैं मेंबर इस उनके घर के, इस मंदिर के, चर्च के, यूनिवर्सल के, वो आशीष देंगे मेंबरों को। और मेंबर उनके कारण वो काम करेंगे, अपने काम के साथ एक होंगे और जारी रखेंगे निवेश करना कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में, जो कहीं ना कहीं ये चर्च का एक हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक वो जगह है, बहुत अच्छा है स्तर। तो 7,000 लोग बैठे हुए, आरामदायक, सुविधाजनक, एक ऐसी मौका है कि जहां पर लोग परमेश्वर को जान सके। जी बिल्कुल, यही है कि एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ जहां पर बनाया जा रहा है। और लोगों ने बोला कि कृपया करके बिशप, यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी चर्च की जरूरत है, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, नहीं सहन हो सकती, बच्चों को बैठाने का जगह नहीं है, मेरे बच्चे छोटे बच्चे, कोई ईबीई नहीं है, स्कूल जो बाइबल का स्कूल होता है छोटे बच्चों के लिए इत्यादि, तो कोई परिस्थिति नहीं है कि हम चर्च में पहुंचे और यहाँ पर कि परमेश्वर से मैं बात कर सकूं। यहाँ पर वो समस्याओं में मैं ऑलरेडी मेरे घर पे होते हैं, बच्चों के साथ समस्या, पति के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ समस्या, बच्चों के साथ। मैं चाहता हूं एक जगह कि जहां
मैं रह सकूं शांति के साथ, मेरे साथ और सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ की, दूसरे शब्दों में। इसीलिए हम ये निवेश कर रहे हैं, लाभ है, हम जानते हैं कि सब कुछ यही रह जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा है कि पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं टिकेगा। हम जानते हैं कि धरती एक दिन जल उठेगी, हम अंत में पहुंचेंगे, मगर इसके लिए नहीं हम बाहें पकड़ कर बैठे रहें या इंतजार करें। नहीं, हमें काम करने की जरूरत है, जारी रहने की। हमारी लड़ाई कभी नहीं रुकती, कभी भी, किसी भी क्षण में नहीं। तो जब आप निवेश करते हो इस कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में, काम में, उदाहरण के तौर पर जब आप निवेश करते हो चर्च के अंदर, यूनिवर्सल चर्च के अंदर, तो आप देखते हो काम जो हम करते हैं हर प्रतिदिन, हर एक दिन, दिन प्रतिदिन, क्योंकि सवेरे, दोपहर बाद, रात को, तड़के में, पूरे दिन यूनिवर्सल चर्च का कार्य कभी नहीं रुकता, चलता रहता है लोग जो हमेशा उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। और इस इच्छा के कारण आप तक लेकर जाने के लिए कम से कम की जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यही है हमारा विश्वास। हमें पता है कि हम शायद बहुत से लोगों को नहीं बचा पाएंगे, मोक्ष तक नहीं लेकर आएंगे, पर अगर एक भी उनमें से बचाव में आता है तो जो भी कुछ इसका कंस्ट्रक्शन में जो भी कुछ खर्च हुआ है वो लाभदायक है, क्योंकि एक आत्मा की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। जी, और मैं हमेशा ये दृष्टिकोण मेरा रहा है समझ की स्तर कि ज्यादा हम जितना निवेश करते हैं एक चर्च के निर्माण में, या जैसे सुलेमान का मंदिर है, कुछ भी नहीं, यदि एक आत्मा भी बचाई जाए उसका लाभ है पूरे पैसे का, सब करोड़ों लोग पैसे जो लगाए गए हैं। सोचिए, परमेश्वर के लिए जितनी भी अमीरी दुनिया में वो सब कुछ परमेश्वर का। तो ये जो कुछ मिलियंस जो हम यहाँ पर खर्च करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं। और आज कितनी गवाहियां हमारे पास हैं इस प्रकार की, जो बोलते हैं कि देखिए, मैंने जब सुलेमान के मंदिर में प्रवेश किया, मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया कि उसी क्षण में कि जैसे रखते ही पैर को रखते हुए, तो जी हाँ, तो आया एक खास जगह कंसेक्रेट करते हुए, अभिषेक करते हुए कंस्ट्रक्शन के लिए, कि जी हाँ, बिल्कुल ठीक यही कि तो मेरे दोस्त, यदि आप कर सके हमारी सहायता, और आप सहायता कर सकते हैं, आप जो हैं एक बिजनेसमैन, या आप निवेश करना चाहते हैं कुछ बढ़कर कि जो लाभ दे आपको पूरी शाश्वत जिंदगी भर, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है कि मंदिर के निर्माण में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो महिमान्वित हो सके, त्याग जो हम करते हैं ताकि वो यहाँ पर इस प्रकार हम मंदिर बना सकें चर्च, तो इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हम प्रत्येक के लिए करेंगे। तो चलिए अब गवाही देखते हैं शादीशुदा कपल की। देखिए कि जो मंदिर का निर्माण किया गया हुआ इन लोगों की जिंदगी में देखिए कि क्या इन्होंने दुख झेले, क्या इस शादीशुदा जिंदगी वालों ने क्या क्या किस प्रकार दुख झेले, और क्या उसके बाद बना उसकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी। चलो देखते हैं, ये एक उदाहरण है क्लासिक एक मंदिर के चर्च के निर्माण का, पर यूनिवर्सल चर्च की। देखते हैं। मेरा नाम क्लॉडियो है, क्लॉडियो दा सिल्वा। मैंने फ्लाविया मेरे पत्नी को जाना। मैं 17 साल था और वो 15 थी। एडवेंचर में जाना और पार्टियों में। तो जब हम बाहर जाते थे एक 7 महीना पार्टी करने के लिए, तो वो मुझे लाकर फिर वापस घर छोड़ देते थे और वापस लौट कर चले जाते थे पार्टी में। तो वो मुझे धोखा देते थे ना, दूसरी लड़कियों के साथ में वो वहाँ पर था। मुझे पता था ये, और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा झगड़ा भी करते थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस रिश्ते पे मैं हार मान जाऊँ, क्योंकि मैं सच में उसको पसंद करती थी। हम रहते थे और अलग होते थे हर समय। 3 महीने थे डेटिंग और 1 महीने अलग हो गया, और इस तरह से हम 2 साल तक थे। और फिर मैंने कहा कि मैं ये रिश्ता को ख़त्म करना चाहती हूँ, और मैंने कहा कि मैं दूसरे व्यक्ति को मैं डेट करने लगी हूँ, और वो भी किसी और के साथ में डेटिंग कर ले। इस रिलेशन को ख़त्म कर दिया। और हाँ, उसी समस्या की वजह से मैं तनाव में गिर गया था। मगर मैं गई ढूंढने के दूसरे गर्लफ्रेंड्स को, मगर शुरू किया एक अलग लड़की के साथ डेटिंग करने के लिए। वो एक ही बार में प्रेग्नेंट हुआ। मैं गए अपने बेटे को विजिट करने के लिए, तो फिर से दोबारा प्रेग्नेंट हुआ।
और तभी फिर से फ्लाविया मेरे शहर लौट कर वापस आया और एक दूसरे को मिलने लगे। तो हम करीब करीब 6 या 7 साल तक अलग अलग थे, बिना किसी कांटेक्ट को, बिना मिले। और जब मैं लौट कर आई ना जहाँ पर मैं पहले रहती थी, तो मैंने सुना कि और उस वक्त मुझे ना ऐसा महसूस हुआ कि एक इंटरेस्ट था मेरे अंदर उसके लिए वापस, क्योंकि वो अकेला था और मैं भी अकेली थी। उसने कहा कि वो भी अकेला है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ना उसने कहा मुझसे कि उसके पास 2 बेटे हैं। मैंने उससे कहा विवाह करने के लिए, हमने डेटिंग किया, तभी शादी करने के बाद तभी मैंने उनसे विनती की उनको लेकर जाने के लिए, मेरे दोनों बेटों को हमारे साथ रहने के लिए। और जब हमारी शादी हुई, हम बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आदेश दूँ, रहे थे कि वो आदेश दें, तो और मैं उसका पालन नहीं करती थी। और मैं एक मूर्ख था, क्योंकि मैंने सोचा विवाहित ज़िंदगी इस प्रकार है, एक पत्नी रखने के लिए जो मेरे कपड़े को संभाले, मेरे घर को संभालेगी और मेरे चीज़ों। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था और हम बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, यहाँ तक कि ना एक दूसरे को बुरा बोलना, फिज़िकल झगड़ा करना। और वो हमेशा ना बाहर जाते थे शराब पीने के लिए। मैं उसके बच्चों का ख्याल रखती थी। और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैं और ज़्यादा अकेला महसूस करने लगी थी, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते तो आपको ऐसा नहीं था कि ना उसको बदला नहीं मेरा प्रेग्नेंट होना, क्योंकि वो फिर भी बाहर जाते थे जिससे से कि वो एक ना सिंगल हो। और जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने बोला कि ना वो अब मेरे साथ में रहेगा और वो मुझे ना अकेला नहीं छोड़ेंगे। मार उन्होंने किया, अकेला छोड़ दो। और जो ड्रग्स ज़िंदगी थे, मुझे बुरे दोस्तों में और इसी के द्वारा 3-4 रात में बाहर गुजरा और घर लौट कर वापस जाते थे पश्चाताप करते हुए। मैं वो ज़िंदगी नहीं अपनाना चाहता था, इच्छा थे रुकने के लिए। तभी अगले शुक्रवार हफ्ते का शुरू किया था पीने के लिए। और जब मैं देखता था, मैं रोड पर था, मैं बार में था, मैं वो क्लब्स में थे, ड्रग्स ही संभाल करते हुए, धोखा देते हुए। कितनी सी महिलाएं थी जो उनके फ़ोन पर कॉल करती और वो उनको फ़ोन भी आंसर करता था और दूर रहता था मुझसे। मुझे यहाँ तक कि कितनी बार जब मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर एक लेडी थी। मैंने मेरे पत्नी घर के अंदर, मैं उस लड़की को चुमा दे रहा था रोड पर, हर किसी के जगह पे, क्लब्स में। और ये इस हद तक आया कि मैं अपनी पत्नी के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा था। अपने पत्नी को पसंद करने के लिए, एक अच्छा विवाहित ज़िंदगी जीने के लिए मैंने खुद को खो चुका था। इसी समय पे मेरे पत्नी ने कहा कि मैं और नहीं सहन कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों कोशिश करें ना कि हम दोनों साथ में खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हमने जो भी हो सकता था हमने सब चीज़ कोशिश किया, कि हम क्यों इस रिश्ते में इतना इंसिस्ट करें कि मैं खुश नहीं हूँ ना तो मैं उसको खुश कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तांत्रिकी घर में जाता था, सिर्फ तांत्रिकी के घरों में नहीं, सब कुछ जो मैं ढूंढ रहा था बदलने के लिए, बेहतर होने के लिए मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इच्छा था खुद को समझने के लिए। और मैं बदलना चाहता था, वास्तव ज़िंदगी से बदलना चाहता था। तो मैं और गहराई में जा रहा था, उसी कोर्सेज से मैं ढूंढ रहा था, किताबों से, ऑटोमेटिकली जानकारी के द्वारा मैं जा रहा था ढूंढने के लिए, तरीका ढूंढ रहा था ढूंढने के लिए। मुझे कहा गया था कि वहाँ शहर में एक जादू टोना है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, रहस्य। और मैं जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा महंगा भर रहा था, मैं अपने समस्या का समाधान चाहता था। तो मुझे याद है कि वो एक लेडी के पास ना वो गए और उन्होंने उसको पैसे भी दिए और उस लेडी ने उससे कहा कि तुम्हारा पूरा परिवार वापस लौट कर आ जाएगा। और मुझे याद है कि 3 दिन के बाद मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। और ये सच में हुआ ना कि मैंने कहा और हम दोनों की डिवोर्स हुआ ना, पेपर में हम दोनों का डिवोर्स हो चुका। और मैंने शुरू किया उसको ज़्यादा तकलीफ देने के लिए, और उस करके दर्द होता था मुझे, मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, इच्छा अपने खुद का जान लेने की। उन्होंने एक गन को खरीदा और हमेशा वो मुझे धमकी देता कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने उसको धमकाया, मैंने अपने अंदर इस बात को निश्चय किया, मुझे नहीं पता ये नफरत कहाँ से आया। एक वादा था अपनी पत्नी के ऊपर, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे को जलाऊंगा अल्कोहल के साथ,
अगर तुम मेरी नहीं हो सकते हो तो तू किसी का नहीं होगा। और एक शुक्रवार को मैंने कहा ठीक, मैंने निर्णय लिया है, मैं गाड़ी लूँगा, ट्रक के सामने मैं एक्सीडेंट करूँगा, सब कुछ सही होगा। वो पश्चाताप करेगी जो उसने किया, यही मेरे मकसद था। और निर्णय लिया ढूंढने के लिए तांत्रिक की जगहों में फिर से। तो कार्नावाल था और वे बंद थे और मुझे नहीं समझ में आया क्यों सब बंद थे। 3 जहाँ मैं गया था सब बंद थे। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा जब तक मैंने अपनी समस्या समाधान नहीं किया। और तभी मैं यूनिवर्सल चर्च के दरवाजे तक पहुँच गया था। वहाँ जाने का अंदर मुश्किल था, एक लड़ाई था, एक खुद से एक मुश्किल था। खुद का सामना करने के लिए मैंने खुद से कहा था मैं प्रवेश नहीं करूँगा, मगर कुछ बुला रहा था सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, तभी मैंने प्रवेश किया। मैं बेहद शर्मसार थे क्योंकि मैं हमेशा चर्च के खिलाफ था। और मेरे अंकल 1 आध साल पहले उसने मुझे बुलाया और मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ मेरे तांत्रिक के साथ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मुझे चर्च की ज़रूरत नहीं। पवित्र आत्मा ये क्या है? मेरे तांत्रिकों वे मेरा इच्छा कर रहा है ताकि मैं ठीक हो सकता हूँ। बेहद ज़्यादा मुझे शर्म हुआ, मगर मैंने कहा ठीक है, मैं लौट कर नहीं जा सकता हूँ अभी। मैं चर्च के अंदर प्रवेश किया और मैं आखिरी चेयर में बैठा हुआ था। और जब मैं उस चेयर पे बैठने लगा, पास्टर ने कहा देखो, उसने आखिरी प्रार्थना किया था और उसी आखिरी प्रार्थना में मेरे पूरी ज़िंदगी का समाधान दिया था। क्योंकि मेरी इच्छा था मरने के लिए, सब कुछ खत्म करने की, मगर उस समय मैं घर लौट कर वापस गया शांति के साथ, बेहद अच्छे से सोए थे, उसी इच्छा के साथ कि शनिवार आए मैं चर्च में वापस जा सकता था। कभी कल्पना नहीं किया कि मैं अपने पैर यूनिवर्सल चर्च में रखूँगा। तभी मैं शनिवार लौट कर वापस गया, रविवार लौट कर वापस गया, मगर वहाँ पर मेरे लिए एक उद्देश्य था, ज़िंदगी का समर्पण। और इसीलिए मैं त्यागूंगा वही पोजेशन मेरे विवाहित ज़िंदगी में मेरे पत्नी के लिए। मैं अपने पूरे ज़िंदगी समर्पण करूंगा। मैं मरूंगा, मेरे कोई मायने नहीं रखता वो आएगा या नहीं आएगा। मैं खुद को देख रेख करूँ, क्लौदियो को एक नया आदमी बनने के लिए। और मेरे लिए ये उद्देश्य रखा था ये पवित्र आत्मा की ढूंढने के द्वारा, जिसके बारे में कुछ नहीं समझ सकता था। मगर जिस क्षण मैंने समझ में पवित्र आत्मा के द्वारा, मैंने कहा अभी या कुछ भी नहीं। तभी एक गुरुवार को मैंने एक यात्रा की। मैं हमेशा बिशप की ओर सुनता था, एक आदमी जिससे मैं नफरत करता था, मगर सब कुछ जो वो कहता था मैं अपने विश्वास रखता था उस बातों पे जो वो कहते थे, क्योंकि मैं विश्वास कर रहा था कि वो परमेश्वर का एक दास था। तो एक दिन उसने निश्चय किया, बहुत ज़्यादा ढूंढ के बाद, बहुत ज़्यादा नकारने के बाद उसने निश्चय किया दोपहर 12 बजे को प्राप्त कीजिए पवित्र आत्मा को। और खुद गाड़ी के अंदर मैं शहर जा रहा था, एक आदमी लौटकर वापस आया एक अलग प्रकार के आदमी के रूप में, नया रचना। ये पुराना आदमी क्लौदियो मेरे अंदर मर चुका था, उसका और अस्तित्व नहीं था। एक नया क्लौदियो था, एक नया रचना जो मैं नहीं पहचान सकता था। मैंने कभी कल्पना नहीं कर सका कि मैं एक नया आदमी बन सकता था उसी क्षण जब मैंने प्राप्त किया पवित्र आत्मा को। उसी क्षण में मैं खुद को देख रहा था मुस्कुराते हुए, बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए। मैंने कहा कि कुछ मेरे साथ हो रहा, मैं नहीं समझ सकता था कि कुछ बहुत ज़्यादा शांति है उसी क्षण से। और बाद में मेरे आत्मा के अंदर एक आनंद था, एक बात जो अपनी ज़िंदगी कभी महसूस नहीं किया था। और उसी दिन से मैं और कभी भी चिंतित नहीं था। महसूस कर रहा था फ्लाविया का प्रेम की, एक अलग प्रकार की प्रेम उसकी आत्मा के लिए। मैं उसको अच्छा देखना चाहता था। कोई मायने नहीं रखता क्या वो मेरे साथ रहेगी या नहीं, या दूसरे आदमी के साथ, कोई मायने नहीं रखता। मैं उसकी अच्छाई चाहता था, उसकी आत्मा की बचाव हो, लोगों के लिए प्रेम जाग गया मेरे अंदर। मैं बदल गया था एक नया आदमी के रूप में, एक सच्चा आदमी के वास्तव में। मैं एक बार फिर क्लोरा को मिली ना, और मैंने देखा कि वो बहुत अलग था। मुझे नहीं पता कि क्या, पर वो अलग था। और मैंने देखा कि ना एक इंटरेस्ट मेरे अंदर था ना अपने एक्स हस्बैंड के लिए, ना मेरे हस्बैंड जिसको मैं डिवोर्स कर चुकी थी, जिसको मैं नहीं चाहती थी। हम एक बर्थडे में थे ना अपने एक दोस्त के, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं।
और वो लेकर गए हमें, मुझे और ना मेरे बच्चों को। और मैंने उनसे कहा कि घर में आओ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं आना चाहता। तो मैंने बोला ये क्यों इस तरह से हो, अंदर आइए ना, है ना फ्रिज में कुछ शराब है पीने की। उसने कहा नहीं, अब मैं शराब नहीं पीता। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। और मैंने कहा फ्लाविया, मैं तुम्हारे साथ सच और ईमानदार रहूँगा। मैंने जाना एक दूसरा विश्वास, और अभी हम उस प्रकार की ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे जैसे पहले था। मैं इस पुराने रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ, मगर आप ढूंढना चाहते हो वही परमेश्वर जो मैंने जाना, तभी हम एक दूसरे से बात कर सकते। उन्हीं क्षण जब मैंने उससे इस प्रकार कहा, उसने कहा मैं चाहती हूँ। उसने तुरंत स्वीकार किया, 2 बार भी नहीं सोचा। और तो ये दिन बहुत अलग था मेरे लिए, बहुत शानदार। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो लोग ना बहुत आदर के साथ में उन्होंने मुझे स्वीकार किया। वहाँ पर लोग ना जिसके चेहरे पे हंसी थी। और तभी उसने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। उस दिन के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। बहुत मजबूत है। इस दिन मैंने अपने आप को तैयार किया। मैंने एक उपवास किया। मैंने परमेश्वर से ये कहा, देखिए परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको जानो मैं परमेश्वर, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती। मैं सच में चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी परिवर्तित हो। और वहाँ पर मैं विजिल के लिए गई। उसी तरह से मैंने कहा कि आज ही इसी विजिल में मैं परमेश्वर को प्राप्त करूँगी, क्योंकि अगर मेरे पास परमेश्वर नहीं हो तो मैं नहीं जानती तो मैं क्या करूँगी। और मैं फिर चर्च में गई, उस विजिल में गई। और विजिल में जब मैं वहाँ पर पहुँची तो पास्टर ने कहा कि ये खोज होगा बहुत शानदार, और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है आप आगे आ सकते हो। और मैंने बहुत ज़्यादा ना इसको सुना और ये किया और कुछ भी नहीं हो। पर उस दिन अलग था। उस दिन मैं निर्णय के साथ में गई। मैं वहाँ पर आगे गई और मैंने कहा, परमेश्वर मैं आपको जानना चाहती हूँ, कब मेरी आई मेरी ज़िंदगी के ऊपर। मैं अपने आप को समर्पित मैंने करना शुरू किया। जो भी कुछ मेरे अंदर था मैंने परमेश्वर को कहा। सब कुछ बाहर, वो उदासी, जो भी फ्रस्ट्रेशन था, जो मैं सोचती थी, मेरा ईगो, मेरा जिस तरह से मैं थी ना कि फ्लाविया ना, जो किसी की बात नहीं सुनती थी, कि वो अपने पति की भी नहीं सुनती थी। तो उस दिन पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया और उस दिन मैं बहुत खुश थी। मेरे लिए सबसे शानदार तोहफा। और वहाँ पर मैंने परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू किया। मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी परिवर्तित हुई। मैंने परमेश्वर भरोसा करना शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से परिवर्तित। मेरा अंदर में पूरी तरह से मैं अलग थी। मैं और नम्र मैं हो गई। मैंने अपने पति को सुनना शुरू किया। मैं अपने पति को सहायता मैंने करना शुरू किया। पहले मैं उसकी सहायता नहीं करती थी, पर मैंने उसकी सहायता बनना मैंने शुरू किया। और आज भी हम साथ में हैं। परमेश्वर को धन्यवाद, एक अलग ज़िंदगी जीते हुए। तभी हमारी एंगेजमेंट हुआ, हमने विवाह किया। सब कुछ शब्द के हिसाब पे, सब शब्द के हिसाब पे हमने सब कुछ सही किया, और आज सब कुछ बदल गया। आज हम एक परिवार है। मेरे पति मेरा दोस्त है। हम अलग कभी भी नहीं होते। हम हमेशा सब जगह पर साथ में होते। मेरा बेटा भी हमेशा हमारे साथ रहता है। एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मगर हम अपने परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम ज़्यादा पवित्र आत्मा के लिए समय बनाते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मगर मैं अपने प्रभु यीशु से ज़्यादा प्रेम करता हूँ। में आया कि मेरे परमेश्वर मेरे शादीशुदा ज़िंदगी की बेस है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ में अच्छे से रहूँ, तो ज़रूरी है कि मेरे परमेश्वर के साथ में घर बनता रहूँ। तो जब तक मैं परमेश्वर के साथ में एक अच्छा घर बनता हूँ तो मेरा शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छा होगा, और इसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। देख रहे हो कि जो दो थे कि इस प्रकार बोलते हुए, एक मिट्टी, और आज उनकी जिंदगी एक वो किला है। वही चीज यूनिवर्सल चर्च के साथ भी है। तो जब लोग यहाँ चर्च तक आते हैं यूनिवर्सल में, वह यूनिवर्सल चर्च को बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पर जो मैं कार्य है, जो मैं काम करता हूँ, मैं दूसरों के बारे में नहीं बोल सकता। हम अपने कि जो हम
जो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो जब लोग आते हैं यूनिवर्सल चर्च तक, उनकी जिंदगी एक नाव होती है, एक नाव, और यहां तक कि एक नाव से भी बदतर, यहां तक कि एक नाव भी नहीं होती, यहां तक कि बिल्कुल एक फट्टा होती है। और जब वो आज्ञा का पालन करने का शुरू करते हैं, परमेश्वर के शब्दों को जब वो जुड़े होते हैं और जब वो शुरू करते हैं इस प्रकार की बोलते हुए कि जब वो परमेश्वर के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ बनना, कि उनके साथ एक होना, वो उनके साथ जुड़ना और जीना एक जिंदगी हर रोज हर दिन लगातार परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, तो वह नाव नष्ट होती है और बनती है एक चर्च में, एक मंदिर में, एक निर्माण की जहां पर पवित्र आत्मा आकर रहते हैं। और यही इस शादीशुदा कपल की जिंदगी में हुआ, और यही उनकी जिंदगी में होता है कि जो पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं उनके पास एक जिंदगी होती है, एक नया घर। कल्पना कीजिए कि परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं उस स्वर्ग के लिए ना एस्तर। सोचिए कितना शानदार है एक जिंदगी जो इस तरह से परिवर्तित होती है। जी हाँ, तो इस प्रकार की ही चीज लोगों को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का घर है हम प्रत्येक की जो जीते हैं परमेश्वर के शब्दों के अनुसार। और जैसे प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, मेरी भेड़ें सुनते हैं मेरी आवाज को, मेरे शब्दों को, और मेरा अनुसरण करती है। जब नहीं है एक भेड़ प्रभु यीशु के मसीह के झुंड की, तो इस प्रकार की रचना वो लेकर जाई जाती है, जो है वो रेगिस्तान की ओर, उनकी ओर लेकर जाती हैं कि जो प्रभु यीशु ने ये कहा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरा अनुसरण करती हैं। और ये दिलचस्प है कि आप जो समझते हो, क्योंकि उन क्षणों में, उन समय में उन्होंने वो गड्ढा खोदते थे और उस गड्ढे में, वहां उस गड्ढे में, वहां उसके नजदीक, उस तालाब के नजदीक जहां वो गड्ढा खोद कर कुएं होते थे, उसके नजदीक वो शहर खड़ा करते थे और वो चरवाहे लेकर आते थे अपने झुंडों को लेकर, अपनी भेड़ों के। और चरवाहे की ऐसे बोलते, एक के पास 100 होती थी, एक के पास 50 होती थी और उसके पास होती थी 150। तो सब उनकी भेड़ें वहां पर मिक्स हो जाती थी उस कुएं के चारों ओर। और चरवाहे, उनको चिंता नहीं होती थी उनकी भेड़ें खो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर एक भेड़ जानती है परफेक्ट तरीके से अपने चरवाहे की आवाज को। तो जब वो वहां पर मिक्स हुई थी सब कुछ एक दूसरे के साथ कुएं के चारों ओर, मगर जब बोलते थे चरवाहा चलो चलते हैं, और चलो चलते हैं, चलो, तो जब वो आवाज को सुनते थे कि जो उनका होता था, तो वो उसकी आवाज का पालन करती थी, यदि वो दूसरों से अलग हो जाती थी उसी ओर। और इस प्रकार नहीं लड़ाई होती थी चरवाहों के बीच में, तो एक दूसरों के साथ यदि खो जाए नहीं, क्योंकि भेड़ अपने चरवाहे की, तो अच्छे चरवाहे की आवाज सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। तो जब एक व्यक्ति यूनिवर्सल चर्च में आते हैं तो वो अच्छे चरवाहे की आवाज को सुनते हैं, और यही आवाज पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के शब्दों में जब उन्हें अभ्यास में लाते हैं, जब वो सुनते हैं, अभ्यास में उसको, उन शब्दों को लेकर आते हैं, आज्ञा का पालन वो करते हैं, तो शुरू होता है इस प्रकार कि वो बनाना, एक शुरू होता है निर्माण, एक नई जिंदगी का निर्माण। तब जी हाँ, यही हुआ इस शादीशुदा लोगों के साथ। तो यही आपके साथ भी होगा मेरे दोस्त, क्योंकि विश्वास धर्म नहीं है, विश्वास जिंदगी है, विश्वास एक रिजल्ट है परमेश्वर के साथ चलने का, अभ्यास है विश्वास परमेश्वर के साथ चलने का, जो उन्होंने वादा किया है। तो जिंदगी परमेश्वर के साथ पैदा करती है एक परमेश्वर की महिमा के लिए उन्नति की। जो आपकी जिंदगी है, तो आपकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए संसार के लिए, मगर इसके लिए परमेश्वर की महिमा
अंदर नहीं रहेगी, या एक किसी और यहाँ कोने में किसी लोग के अंदर कि यहाँ इतने लोग, यहाँ इतने ज्यादा लोग, वहां यहाँ बेहतर स्थानों पर परमेश्वर की महिमा के लिए वो मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ताकि सब लोग देख सकें और सब लोग हिस्सा ले सकें इस महिमा में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अब हम यहीं पर रहते हैं, अब यहाँ आप जो, ताकि परमेश्वर वो कार्य कर सके, आपको बना सके, एक अच्छा निर्माण आपके अंदर, आपके बेहतरीन आपके अंदर, ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रह सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगले समय तक के लिए ना जिंदगी तेरे बिना अधूरी सी है खुदा, जिंदगी तेरे बिना अधूरी सी है खुदा, तेरे बिना हूँ अधूरा सा, तेरे बिना हूँ अधूरा सा। तू रहनुमा है मेरा, सहारा है मेरा, चरवाहा है मेरा, मेरे खुदा। तू रहनुमा है मेरा, सहारा है मेरा, चरवाहा है मेरा, मेरे खुदा। जब भी मैं तेरे सामने आता हूँ, तू सुनता है मेरी दुआ। जब भी मैं तेरे सामने झुकता हूँ, तू देता है मुझे पनाह। तू सच्चा है यीशु जो मर के जी उठा, तू सच्चा है यीशु जिसने इतना किया मेरे लिए, मेरे लिए। तू रहनुमा है मेरा, सहारा है मेरा, चरवाहा है मेरा, मेरे खुदा। तू रहनुमा है मेरा, सहारा है मेरा, चरवाहा है मेरा, मेरे खुदा। विचारों को समझता है खुदा, ये कहता है तेरा वचन। तेरे लिए जीऊं, आराधना करूं, ये दिल है तेरा भवन। तुझे सजदा मैं करूं तेरे कामों के लिए, तुझे सजदा मैं करूं तेरे वादों के लिए, जो पूरे किए, जो पूरे किए। तू रहनुमा है मेरा, सहारा है मेरा, चरवाहा है मेरा, मेरे खुदा। तू रहनुमा है मेरा, सहारा है मेरा, चरवाहा है मेरा, मेरे खुदा।